दिनांक 8 अप्रैल 2021 को राजस्थान विद्युत ठेकेदार संघ की बैठक हुई। इसमें कुछ बिंदुओं पर निर्णय लेने के लिए और संघर्ष करने के लिए आज मीटिंग बुलाई गई, जिसमें अगेंस्ट BSR 2021, 5 वर्ष DLP, हैंड ओवर, टेक ओवर, टाइम एक्सटेंशन की समस्या और इलेक्ट्रिकल बजट के लिए चर्चा हुई। आइए जानते हैं एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने 5 मुद्दे के अलावा और भी मुद्दे हैं, इन सभी को हमने एकत्रित किया है। बाकी सुझाव इनसे हम लेंगे, अपनी रणनीति तैयार करेंगे, एक एक्शन प्लान, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है जैसे BSR 2021 में जो 20 से 30% कम कर दिए, DLP 5 ईयर्स, महंगाई बढ़ रही है, हैंड ओवर, इलेक्ट्रिकल बजट, टाइम एक्सटेंशन, इन्हीं मुद्दों को लेके हम अपने ठेकेदार भाइयों से चर्चा करने जा रहे हैं और PWD एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ इनको ठीक करने के, संशोधन करने के लिए इस क्रम में हम लोग एकत्रित हुए हैं। तो इसके बाद क्या आंदोलन इसके बाद हम इनको अप्रोच करेंगे, ये हमें बुलाएंगे, हमारी बात नहीं सुनते तो हम कार्य का बहिष्कार करेंगे और किसी भी स्टेज पे जा सकते हैं। आपका परिचय? संजीव शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन। सर, मेरा नाम संजीव कपूर है, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का। जो अफसर्स की मैंने एक चीज़ नोट करी है, अधिकतर अपनी मनमानी ज़्यादा करते हैं। BSR के अंदर अपनी रेटें खुद ला रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर की किसी सलाह नहीं ली जाती। हम लोग इसके ऊपर जो DLP के ऊपर है, BSR की रेट है, टाइम एक्सटेंशन है, इसके ऊपर हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं। अगर आप वो हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे इस कार्य को लेकर और एक आंदोलन भी करेंगे। हो सकता है हम आगे, हमारे को आगे शरण में भी जाना पड़े, कहीं कोर्ट की में भी, तो हम वहाँ तक भी जाएंगे। हमारा आग्रह यही है अधिकारियों से, बार बार हमसे मिल के और इस काम को अंजाम दें और हमारी सुनने के लिए वो हमेशा तैयार है। जब हम उनकी सुनते हैं तो वो भी हमारी सुने। हम अपनी उनसे विनती ही कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे इस कार्य के लिए। ठीक है सर। मेरा नाम राजू सिंह चौहान है, मैं राजस्थान इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर्स वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारी मांगे यूनियन जी के है कि इसके अंदर BSR के अंदर बहुत रेटें कम कर दी है इन्होंने, और शर्तें ऐसी लगा दी है कि वो शर्तें पूरी हो नहीं सकती। इन्होंने अपनी मनमर्जी से लगाई है, मार्केट से कोई रेटें नहीं ली इन्होंने, और उसके ऊपर कोई छोड़ा नहीं। और फिर कहते हैं 5 साल तक की इनको दो, तो 5 साल की हमारे स्विच वगैरह की कई डंडे वगैरह हैं, ट्यूबलाइट के रोड है और है, इनके ऊपर कंपनियां 5 साल की नहीं दे रही, तो 5 साल की ठेकेदार कैसे देगा? सबसे बड़ी बात यह है कि हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिक ठेकेदार कोई सी भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, ये सारी कंपनियां करती है। हम कंपनी पर डिपेंडेंट हैं और ये कंपनी जो हमारे को देगी उसी के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। हम खाली इसको इंस्टॉल करते हैं, हम खाली तोड़ाई करके इसको प्लास्टर वगैरह में दबाने का काम करते हैं या उसको स्थापित करते हैं, बस ये हमारा काम है। अब इसमें हम 5 साल की गारंटी कैसे दें? हमारी यही लड़ाई है कि भाई 5 साल की गारंटी ख़त्म करी जाए। और ये जो शर्तें हैं, ये कंपनी को बाध्य करो ना, आप ठेकेदार को बॉन्ड क्यों करते हो? और फिर कोई कमी होती है, मान लो किसी सामान में, किसी में, तो ठेकेदार की जिम्मेवारी नहीं है, कंपनी की है। कंपनी को डीबार करो, हटाओ BSR से, क्यों कंपनी में ले रखो? बजाज कंपनी है, फिलिप्स कंपनी है, इनमें शिकायतें बड़ी बड़ी है, तो तुमने ली कैसे? अब तुमने जो ले ली, छोटी की तो रेटें ले ली, बड़े का नाम करवा रहे हो, तो ये कैसे पूर्ति होगी? इसी की चीज़ की हमारी लड़ाई है, और कोई लड़ाई नहीं है इसमें। हम सीधे सीधे हैं भाई, आराम से ये हमारी मांगे मान ले, बस हम तैयार हैं। थैंक यू। मैं कमलचंद कासलीवाल अजमेर से आया हूँ और मैं अजमेर के इलेक्ट्रिकल जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। सबसे हास्यास्पद चीज़ ये लगती है, मैं समझता हूँ हर आम आदमी जानता है कि 2013 के बाद कोई भी नहीं कहेगा प्राइस इंडेक्स नहीं बढ़ा है। इसको भी इन्होंने एक ऐसी मजाक में लेके इस BSR को एक बेस बनाया और उन्होंने 2013 की BSR में भी 30% करीबन 20 से 30% रेटें कम कर दी है। इससे ये लगता है कि हमारे इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टरों के साथ ये अपना अच्छी तरह से कोई विरोध या कोई दुश्मनी निकालना चाह रहे हैं, ऐसा इन्होंने बर्ताव किया है। उसके बाद इन्होंने BSR को एक अंधी तरीके से बना दी, जिसमें कोई बेस नहीं है कि कोई चीज़ को कैसे करेंगे या किस तरह का स्टैंडर्ड रहेगा। मतलब अगर हम कोई काम कर दें तो हमारे को अथॉरिटी पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा
कि वो जो चाहेंगे उसी के ऊपर डिसीजन होगा, ठेकेदार कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि ठेकेदार कोई भी चीज़ खुद नहीं बनाता है। हम सारी चीज़ें जो बाज़ार में बनती है या कंपनियों की जो इनके स्टैंडर्ड की बनती है वो हम लगाते हैं। हम बीच की एक मीडिएटर कड़ी हैं और गवर्नमेंट का हम काम करके उस कार्य को पूर्ण करते हैं। इसको इन्होंने इस तरह से हास्यास्पद बना दिया कि जिसको हम कभी पूरा नहीं कर सकते। तो ये जो BSR का सारा जो इन्होंने बेस बनाया है वो सब हम ठेकेदार इसके विरोध में आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी सुने, क्योंकि हम उनसे कोई ऐसा अनजनीन बात नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो भी एक कार्य कराने के लिए अथॉरिटी हैं, हम कार्य करने की कड़ी हैं। जब तक वो हमारे से लाइजनिंग रख के या तरीके से काम नहीं करा पाएंगे तो उनकी सारी प्रोग्रेस जितनी भी गवर्नमेंट के कार्य की है वो रुक जाएगी। अशोक कुमार गुप्ता है, मैं राजस्थान इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन एसोसिएशन का मेंबर हूँ। हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं, उसमें क्या है कि BSR जो है 2021 उसमें न तो क्वालिटी का ध्यान रखा गया है, नहीं उसकी जो आज की डेट में प्राइसें बढ़ रही है उसका ध्यान रखा गया है। मतलब अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी से मुझे को दिखाया है। हमारी और मांगे हैं, जैसे हमारी टाइम एक्सटेंशन है, पहले 2 साल की DLP होती थी, वो 5 साल की कर दी है अचानक। तो 5 साल की जो आगे से वो कोई गारंटी नहीं मिलती किसी चीज़ की, हमें साल भर की गारंटी मिलती है कोई प्रोडक्ट की, आगे से भी गारंटी। हम 5 साल कैसे गारंटी थे, जबकि हमारी ऐसी चीज़ें होती है जो अपने आप, जैसे कि किसी को पक्का 10 दिन तक खुला छोड़ दिया, जल जाएगा अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको क्या गारंटी देंगे हम। तीसरी हमारी चीज़ लड़ाई है, हमारे बजट नहीं मिलता इलेक्ट्रिकल को, मतलब सिविल वाले बजट लेके खा जाते हैं, हमारा इलेक्ट्रिकल वाले को पैसा ही नहीं मिलता। इलेक्ट्रिकल वाले का लास्ट में काम होता है, सिविल वाले को पहले काम हो जाता है। चौथी लड़ाई है हमारी टाइम एक्सटेंशन की। टाइम एक्सटेंशन क्या होता है, पहले हमारे जो आदमी अधिकृत करता था, जो आदमी उसको सैंक्शन करता था टेंडर को, वही अप्रूव कर देता था टाइम एक्शन। अब क्या होता है कि 2 गुणे से ज़्यादा होते हैं, सरकार के पास जाएगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जाएगा, कोई लिमिट नहीं बढ़ाए, कोई कुछ नहीं बढ़ाए, साहब 50 लाख का, 20,000 का, 2 लाख का, मतलब सबको सारे चाहे 50,000 टेंडर हो वो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जाएगा। तो कई हमारे मुद्दे हैं जिसको हमको संघर्ष करना है, सबको मिलकर संघर्ष करना है, और ये हमको इसके लिए जो है ना सरकार के आगे जो हमारी जो जिनाइन मांगे हैं उनको मानने के लिए बाध्य करना है। ये बस कहाँ से हैं सब लोग? ये सब अजमेर से, कोई जोधपुर से, कोई टोंक से, कोई कोटा से, मतलब अलग अलग जगह से आए हुए हैं राजस्थान कॉन्ट्रैक्टर, और कुछ है जो आ नहीं पाए समय भाव कार्ड, ऐसे सभी जगह से कॉन्ट्रैक्टर्स आ रहे हैं और सबका सभी जगह समर्थन जारी है हमारे को। Audio Jungle.